तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो हमारा डाइसेक्राइड्स से पहले आपने देख लिया होगा। डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके डाइसेक्राइड्स के बाद हम लोग पॉलीसेक्राइड्स ट्राई करेंगे कि हम लोग डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स अलग अलग कंप्लीट करें, वरना थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों को। चलो स्टार्ट करते हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में। तो देखो, अमॉन्ग द ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट कॉमन। ओलिगोसेक्राइड्स के कंपेयर में जो डाइसेक्राइड्स होते हैं दे आर द मोस्ट कॉमन वन। एज इट एविडेंट द नेम डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स that are held by the glycosidic bonds together by the, ठीक है। तो बेसिक बात है, ओलिगोसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड आर द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, डाइसेक्राइड का मतलब ही होता है कि दो मोनोसेक्राइड्स आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब सॉरी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमने पहले ही देख लिया ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये बता दिया कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, मतलब ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब हुआ 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। उसमें से जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कनेक्ट होते हैं दे आर नोन एज दी डाइसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड्स उन्हीं को बोलते हैं। तो डाइसेक्राइड्स जो आपस में दो मोनोसेक्राइड होते हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बात हो गया। अब ये दो टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स और नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स वैसे होंगे जिनके अंदर फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होगा। देखो, जिनके पास अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप फ्री होंगे वो तुम्हारे रिड्यूसिंग कहलाएंगे। और उसका एक पॉइंट और याद रख लो, वो तुम्हारे मतलब वो ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखो, ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन पॉजिटिव, याद रख लो। जो तुम्हारा क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड विद फ्री अल्डिहाइड कीटो ग्रुप, दे विल गिव द ओसाजोन फॉर्मेशन। अब वो कैसा ओसाजोन करेंगे वो तुम जाके देखेंगे उसमें। तो माल्टोज और लैक्टोज आर द रिड्यूसिंग वन। आप याद रख सकते हैं MLR, LRM, कोई किसी भी तरीके से। And the sucrose and trehalose are the non-reducing sugars because they are no free aldehyde और keto group। इनके पास aldehyde और free keto group नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आता है ये मैं बता दूं। पूछेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट व्हाट आर द राइट 3 इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स विद देयर स्ट्रक्चर्स। तो आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर्स भी पता होना चाहिए, इन तीनों का फंक्शंस भी पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है माल्टोज। Maltose is composed of 2 alpha D glucose unit, alpha 1,4 glycosidic bond. The free aldehyde group is present on C1, answer the reducing। मैं माल्टोज का आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज योर माल्टोज, देख रहे हो, दिस इज योर माल्टोज, दिस इज द माल्टोज। जो कि देखो दोनों तरफ कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है दोनों तरफ। देखो एक तरफ कार्बन 1 और एक तरफ कार्बन, एक तरफ फोर्थ कार्बन, कार्बन 1 और कार्बन 4। इसलिए क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोसिल 1,4 डी ग्लूकोज। मतलब आप ऐसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप बोल सकते हो डायरेक्ट। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देने को मिलता है माल्टोज में। मतलब दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। देखो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का मतलब तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी बात है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हो आप, बीटा डी ग्लूकोज यहाँ देख लो, यहाँ देख लो बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ देखो पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरे नंबर कार्बन पे क्या होता है। देखो बीटा वाले पे क्या होता है ना कि अल्फा में ये OH नीचे साइड होगा, देख सकते हो आप ऊपर पे देखो, और देख रहे हो नीचे साइड है कि नहीं है। और देखो ये नीचे साइड है ना, ऊपर में तुम्हारा ये नीचे साइड है, लेकिन वहां देखो बीटा वाले में ये ऊपर की तरफ होगा। तो अल्फा बीटा का ये बेसिक कॉमन डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, तो माल्टोज का हमने देख लिया कि दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में कनेक्ट हो गए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या हुआ, अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप फ्री रह गया। तो इसलिए क्या होता है कि ये तुम्हारा ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक बात तुमको माल्टोज में लिखनी होगी। माल्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। माल्टोज के बारे में देख लिया हमने। Free aldehyde group present on the carbon number 1 of the second glucose answers the reducing reactions। जो सेकंड ग्लूकोज थे उस पे, उसके कार्बन नंबर 1 पे क्या होगा, सेकंड ग्लूकोज जो होगा ना उसका कार्बन नंबर अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है। ये अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। तो अब अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं मतलब होता है ना, है इसका मतलब क्या क्या करेगा, ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। सीधी सी बात है। देखो अब वहां से खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो, ओसाजोन फॉर्मेशन सनफ्लावर शेप का ओसाजोन होता है। तो आपसे कभी वाइवा में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल, या आपको जो शॉर्ट नोट शायद आपको लिखना होगा कि ओसाजोन फॉर्मेशन कैसा होता है सनफ्लावर शेप।
माल्टोज एक एंजाइम होता है माल्टेज, उसी के नाम का एंजाइम है, उससे लिबरेट होगा अल्फा डी ग्लूकोज में। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आइसोमाल्टोज सेलोबायोज, बस याद रखना कि आइसोमाल्टोज इज हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4,1,6 और सेलोबायोज जो है अनदर डाइसैकेराइड द आइडेंटिकल विद माल्टोज एक्सेप्ट द फॉर्मर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था माल्टोज में, यहाँ सेलोबायोज में क्या होगा कि बीटा 1,4 देखने को मिलेगा। ये भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज की तरह ही दिखता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज के टाइम पे सेलोबायोज का फॉर्मेशन होता है। नाउ कम टू द सुक्रोज। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड में से एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड पढ़ लिया, दैट इज योर माल्टोज, is also known as a malt sugar. It composed of the 2 alpha D glucose units and joined by the alpha 1 glycosidic bond. The carbon number 1 of the second glucose group is free aldehyde group, so it will form the osagen. The sunflower type of osagen formation will be formed. ये बेसिक सी बातें आपको याद है जो मैंने आपको बताया। फिर आइसोमाल्टोज सेलोबायोज के बारे में देख लेना, अल्फा 1,6 होगा सेलोबायोज में, सॉरी आइसोमाल्टोज में, सेलोबायोज में बीटा 1,4 होगा, ठीक है। नाउ सुक्रोज, सुक्रोज इज नोन एज द केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज को हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं। केन शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुगर केन से प्रोड्यूस होता है, तो शुगर केन प्रोड्यूस बाय द शुगर केन एंड शुगर बीट्स। इट इज मेड ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये अल्फा डी तुम्हारा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के साथ ये बनता है। The monosaccharide held together by the alpha 1 beta 2 between C1 of alpha glucose and C2 of the beta glucose. The reducing groups of the glucose and fructose are involved in the glycosidic bond. Hence the sucrose is the non-reducing sugar, so it cannot form osagon. ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने के कारण क्या होता है, ये ओसाजोन नहीं बनाता है। तो हम दिखाते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, देखो दिस इज द फ्रक्टोज यूनिट। अब यहाँ पे देखना ग्लूकोज अल्फा है, नॉर्मली H के नीचे OH होता है, तो O यहाँ चला गया और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। सिंपल सी बात, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो ये इसके साथ देखो कार्बन नंबर 1 ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन, बेसिकली हमने सुक्रोज के बारे में बता दिया था। दे आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन, ठीक है। ओसाजोन नहीं बना सकता, नहीं बनाता है ये नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन फ्री नहीं होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानो, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट का, स्वीटनर एजेंट होता है मोर देन फ्रुक्टोज को छोड़ के। ये सबसे उससे और सब जितने भी शुगर होते हैं ना, उनसे ज़्यादा ये होता है तुम्हारा स्वीट होता है। सुक्रोज इसको यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में स्वीटनिंग एजेंट के थ्रू पे। सुक्रेज एक एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज का मतलब हुआ कि डी फॉर्म जो होता है ना वो 66.5 पॉजिटिव में है और जो एल फॉर्म है वो -28.5 में। तो जब द प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डी टू एल, मतलब पॉजिटिव डी से जो आपका नेगेटिव एल में कन्वर्जन होता है ना, दैट इज नोन एज द इन्वर्जन। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। और यहाँ पे एंजाइम जो होगा ना, दैट इज द इन्वर्टेज होगा, उसके थ्रू होगा। The process of change of optical rotation from D positive to L negative, they are known as the inversion of sugar, ठीक है। the hydrolyzed mixture of sucrose containing glucose and fructose and invert sugar। और ये एंजाइम जो होगा दैट इज इन्वर्टेज के प्रोसेस में होगा। तो ये आपको पॉजिटिव का वैल्यू याद रखना होगा 6.5 और नेगेटिव का 28.2 डिग्री। तो ये आपको वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो it is postulated that the sucrose is the first split into alpha D glucopyranose and beta D fructofuranose। नॉर्मली ये बात है कि जैसे ही तो तुम्हारा सुक्रोज होता है सबसे पहले स्प्लिट करता है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको लिखना होगा, तब आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। वरना जो टर्म होते हैं ना बायोकेमिस्ट्री में, बहुत टिपिकल टर्म होता है, भूल जाओगे। आपको ऐसे लिखना होगा कि जो सुक्रोज था वो सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ तुम्हारा किसमें, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, जो कि कितना था 52.5 डिग्री। और दूसरा क्या था बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। और लेस स्टेबल होता था, ये क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है। लेस स्टेबल इमीडिएटली ये कन्वर्ट हुआ किसमें, बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज जैसे ये था, ये फ्रुक्टोपायरानोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ये चार्ट जो है ना, ये आप बनाना कॉपी में शॉर्ट नोट्स की तरह, इसको रखना, याद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा ना। इसके बाद जो
लैक्टोज, देखो लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, ठीक है। लैक्टोज द मिल्क शुगर इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनके बना है, जो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। आपको सबसे पहले यही पूछा है कि मिल्क किससे बना था, बीटा डी ग्लूकोज, ये याद रखना। लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मैं फिगर दिखाता हूँ अभी। तो C1 कार्बन इज फ्री, जो एनोमेरिक कार्बन था C1 फ्री, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं ऑक्सीजन पाउडर पफ और हेजोज। सनफ्लावर शेप कौन से शो कर रहे थे, आपके माल्टोज। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो लैक्टोज शुगर, गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। बेसिक स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेना, वो इजी होता है याद रखने के लिए। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देख रहे हो बन रहा है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉर्मली, तुम्हारा ये फ्री होता है। देखो एनोमेरिक कार्बन जो कार्बन 1 का प्रेजेंट था, देखो ये वाला कार्बन तुम्हारा क्या फ्री है, कीटो ग्रुप है। तो तुम्हारा ये तो शो करेगा, क्या शो करेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी ये शो करेगा तुम्हारा। ये क्या बनाएगा तुम्हारा ओसाजन, तो ओसाजन कौन सा, हेजोस या पाउडर फॉस्फेट। तो लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इन द न्यूट्रिशन ऑफ यंग मैमल्स। लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज, देखो जितने भी तीन हमने बताया ना इंपॉर्टेंट, वो तीनों ब्रेक डाउन करेंगे अपने गेम्स। अब लैक्टुलोज क्या होता है, सिंथेटिक डाइसैकेराइड्स होता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। लैक्टोज और फ्रक्टोज कंटेन करता है। तो ये बेसिक कुछ कुछ पॉइंट जान लेना चाहिए, लैक्टोज का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो यहीं पे आपका ये मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड कंप्लीट हुआ, मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड रह गया हमारा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।